गुजरात के सौराष्ट्र तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है श्री सोमनाथ महादेव का अद्भुत मंदिर। कहते हैं यहाँ हर लहर शिव के चरणों में आकर झुकती है और हवा में हर हर महादेव का अनुनाद स्वयं गूंजता है। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये भक्ति, इतिहास और पुनर्जन्म का प्रतीक है। बहुत प्राचीन काल में जब सृष्टि नवनिर्मित थी, चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, लेकिन उनमें से रोहिणी पर उनका विशेष स्नेह था। अन्य पत्नियों ने ये बात अपने पिता दक्ष को बताई और क्रोधित दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया, तू अपनी चमक खो देगा, तेरा तेज लुप्त हो जाएगा। जब चंद्रदेव का तेज घटने लगा, तब देवता और ऋषि सभी चिंतित हो उठे। ब्रह्मा जी के निर्देश पर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र आए और यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव के तप से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे चंद्र, मैं तेरे तेज को नष्ट नहीं होने दूंगा, यहाँ तू पुनः अपने पूर्ण रूप में स्थित होगा। यही वो स्थान है जहाँ सोमनाथ अर्थात चंद्र के नाथ शिव का पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। कहते हैं इस मंदिर का पहला निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने सोने से कराया था। बाद में रावण ने चांदी से, कृष्ण ने लकड़ी से और अंततः भीमदेव अर्थात सोलंकी वंश ने इसका पत्थर से पुनर्निर्माण कराया। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। कैलाश पर्वत की भांति ऊंचा शिखर जिस पर लहराता है त्रिशूलाकार ध्वज, जो समुद्र की हवाओं में नृत्य करता है। मंदिर के मुख्य द्वार से सामने जब आप देखते हैं तो सामने फैला हुआ अरब सागर का अनंत विस्तार दिखता है। कहते हैं मंदिर के सामने से दक्षिण दिशा में कोई भूमि नहीं है, सीधी रेखा में अगला भूभाग है अंटार्कटिका। इसलिए इसे कहा गया जहाँ सागर समाप्त होता है वहीं से शिव का दर्शन आरंभ होता है। सुबह का समय हो, जब सूरज की पहली किरण सोमनाथ के शिखर पर पड़ती है तो वह दृश्य स्वर्ग से उतरते प्रकाश जैसा प्रतीत होता है। चारों ओर समुद्र की लहरें मंदिर के पायदानों से टकराती हैं, मानो स्वयं प्रकृति भगवान के चरण धो रही हो। रात में जब मंदिर दीपमालाओं से सजता है तब उसका प्रतिबिंब सागर में पड़ता है और ऐसा लगता है मानो चांद खुद सागर से निकलकर शिव को नमन कर रहा हो। सोमनाथ मंदिर ने अनगिनत बार विनाश और पुनर्निर्माण का इतिहास देखा है। महमूद गजनवी ने इसे तोड़ा, लेकिन हर बार मंदिर पुनः उठा, जैसे राख से उठता फीनिक्स पक्षी। भारत की आत्मा, भारत की भक्ति हर बार इस मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ और भी प्रखर हुई। अंतिम बार 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण कराया और 11 मई को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किया। उन्होंने कहा था, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये भारत की अडिग आस्था का प्रतीक है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में जब ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया जाता है तो ध्वनि पूरे मंदिर में गूंजकर समुद्र तक चली जाती है और कुछ क्षणों बाद लहरों की आवाज में वही मंत्र लौट आता है। कई साधकों ने यहाँ प्रकाशमय ज्योति और अद्भुत सुगंध के दर्शन किए हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से सोमनाथ का दर्शन करता है उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। सोमनाथ मंदिर आज भी भारत के हृदय की धड़कन है। ये मंदिर हमें सिखाता है, भक्ति को मिटाया नहीं जा सकता, आस्था हर बार पुनर्जन्म लेती है। सागर की लहरें आज भी यही कहती हैं, सोमनाथ अमर है, शिव अमर है।